सऊदी अरब ने अपने 50 साल पुराने एक ऐसे सिस्टम को खत्म कर दिया है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है, खासकर उन करोड़ों भारतीय कामगारों पर जो खाड़ी देशों में अपना पसीना बहाते हैं। दरअसल सऊदी अरब ने अपने 50 साल पुराने उस विवादास्पद कफाला सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है जिसे आधुनिक गुलामी का पर्याय माना जाता था। कफाला, जिसका पूरा नाम कफाला लेबर स्पॉन्सरशिप सिस्टम था, असल में नियोक्ताओं या कफील को अपने विदेशी कर्मचारियों पर अमानवीय और लगभग पूरे नियंत्रण रखने की इजाजत देता था। अब जरा सोचिए, आपका पासपोर्ट किसी और के पास है, आपकी नौकरी बदलने का अधिकार भी कोई और रखता है, और तो और आप कब अपने देश वापस जा सकते हैं ये फैसला भी आपका कफील ही लेगा। ये वो सिस्टम था जिसने दशकों तक लाखों प्रवासियों को एक तरह की बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति में फंसा रखा था, लेकिन अब ये काला कानून इतिहास बन गया है। सऊदी अरब ने इस बड़े और क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा पिछले साल जून में ही कर दी थी। ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के महत्वाकांक्षी विजन 2030 का एक बेहद अहम और दूरगामी हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि दशकों पुराने इस जड़ जमा चुके सिस्टम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सऊदी अरब अब सिर्फ तेल पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहना चाहता। वो विदेशी निवेश को आकर्षित करके अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहता है, और इसके लिए अपनी वैश्विक छवि को सुधारना उसकी प्राथमिकता है। और विजन 2030 उसी दिशा में एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर की भव्य योजना है। ऐसे में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा कफाला सिस्टम उसकी प्रगतिशील छवि पर एक बड़ा दाग था जिसे धोना बेहद जरूरी था। सऊदी अरब के इस ऐतिहासिक फैसले से वहां काम करने वाले करीब 1.5 करोड़ विदेशी कामगारों को सीधा फायदा होगा, और उनमें से 25 लाख से ज्यादा तो सिर्फ भारतीय हैं। कल्पना कीजिए, अब उन्हें अपनी मर्जी से नौकरी बदलने, बिना कफील की अनुमति के देश छोड़ने और सबसे जरूरी अपने पासपोर्ट अपने पास रखने की आजादी मिलेगी। ये उनके जीवन में एक नई सुबह है, एक नई गरिमा है। विजन 2030 सिर्फ एक आर्थिक रोड मैप नहीं, बल्कि ये सऊदी समाज और उसकी पहचान को बदलने का एक व्यापक खाका है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विविधता लाना, नागरिकों को सशक्त बनाना, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों के लिए एक जीवंत और आकर्षक वातावरण बनाना और सऊदी अरब को एक वैश्विक मंच पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करना है। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि आखिर ये काला कानून अस्तित्व में कब आया और क्यों आया। 1950 के दशक में जब सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा था, उसे बड़े पैमाने पर श्रमिकों की जरूरत थी। भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल मजदूर यहाँ लाए गए। इन विशाल कार्यबल को नियंत्रित करने और सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था चरमरा न जाए, कफाला सिस्टम की शुरुआत की गई थी। इस सिस्टम के तहत हर विदेशी मजदूर को एक कफील यानी स्पॉन्सर से बांध दिया जाता था, जो एक व्यक्ति या कोई कंपनी हो सकती थी। ये कफील ही उस मजदूर का मालिक बन जाता था। उसे विदेशी कर्मचारी पर लगभग हर तरह का नियंत्रण हासिल था। वो कैसे काम करेंगे, इसकी शर्तों से लेकर उनकी मजदूरी तय करने तक, और तो और वो कहाँ रहेंगे, ये फैसला भी कफील ही लेता था। अक्सर मजदूरों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उन्हें अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने की आज़ादी नहीं थी। इन मजदूरों के पास अपने खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार को सहन करने के अलावा कोई और खास विकल्प नहीं होता था, क्योंकि वो कहीं मदद मांगने भी नहीं जा पाते थे। हालांकि उच्च कुशल या व्हाइट कॉलर नौकरियों में शायद ये प्रणाली उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन शारीरिक श्रम करने वाले लाखों मजदूरों के लिए इसने उनकी जिंदगी को सचमुच नरक बना दिया था। सऊदी अरब का ये कदम निश्चित रूप से एक प्रगतिशील और सराहनीय फैसला है। ये न केवल लाखों कामगारों को उनकी गरिमा और अधिकार वापस देगा, बल्कि सऊदी अरब की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। ये दुनिया के उन अन्य देशों के लिए भी एक मजबूत मिसाल कायम करता है जहां आज भी ऐसे शोषणकारी श्रमिक कानून किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें और आज़ादी की दिशा में एक बड़ा कदम है।